बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि व इतरती बैरदी कुल्ली माल मिला का। मेरे बहन और भाइयों, दुरूद पाक पढ़ते रहें और इस्तग़फ़ार करते रहें। और जैसा कि हमने आपको कहा था कि हम जुम्मे वाले दिन बाइंग करेंगे और रात की वीडियो में भी बताया था, और आज भी माशाल्लाह काफ़ी और श्रेणी काम हुआ OGDC PPL PSO में, और उसके बाद बड़े गंदारे में खास तौर पर बहुत अच्छा काम हुआ। और उसके बाद उसको बेचा और डीजी घाट सीमेंट के पीछे लगा फौजी और फ्लाइंग की बाइंग कर रहा था, तो अचानक से ग्रुप में एक मैसेज आता है कि डॉक्टर साहब गंदारे को क्या हो गया। रिहान भाई ने वो मैसेज किया था, मुझे याद है। और उसके बाद माशाल्लाह गंदारा फिर बाय किया 200 500 और 68 66 में लो भी आज का वही लगा बड़े गंदारे का, और अभी तक पड़ा हुआ है। उसके बाद OGDC PPL बाय किया, उसको बेचा, दोबारा मानस के ऊपर बायकाल दी, और वो पहली बायकाल जो थी वो 9:56 मिनट की थी, और दूसरी बायकाल जो थी वो तकरीबन 2:45 बजे के करीब की थी। और ये तमाम ग्रुपों में हमने आपको बताया, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में भी लिख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही आउटस्टैंडिंग ध्यान के साथ आज के दिन में हमने काम किया, और जाते हुए OGDC PPL और ख़ास तौर पर SNGP SSGC बहुत ही अच्छा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। लेकिन मैंने जो आखिर में तकरीबन आज का जो हाई था वो मैंने लगवाया, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, SNGP का, और आज का जो लो लगा था वो SSGC का भी मेरा ही लो था। वहाँ पे बाइंग की और हाई के ऊपर वो हमने बाइंग किया आपके चक्कर में, सिर्फ आपको बताने के चक्कर में SNGP, और उसमें भी आज हमें थोड़ा नुकसान हुआ, लेकिन इट्स ओके, नो टेंशन। लेकिन हमने छोटी सुई से डबल पैसा कमाया। एक दफा 47 में बेचा, फिर 40 रुपये और 45 रुपये कुछ पैसे में बाइंग की, और उससे शुरू से भी यानी स्टार्टिंग में जो हमने बाइंग की आज के लो के ऊपर बाइंग की, और SSGC की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद उसको फिर बेचा हमने, मैं आगे बता रहा हूँ आपको, मैं एक मिनट अपना वो स्क्रीनशॉट देख लूँ। और उसके बाद आज बहुत ही जबरदस्त और श्रेणी काम हुआ SNGP में, और फिर इसको दोबारा 45 रुपए की रेंज में बाई किया, और वो भी 2 रुपये 74 पैसे इजाफे के साथ 47 रुपए के करीब बंद हुआ। उसके बाद जो अच्छा काम हुआ वो FFL में हुआ, इसको बेचा। हास्कोल में अच्छा काम हुआ, और हास्कोल में हमने बेचा नहीं है, अभी पड़ा हुआ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, एक शेयर का भी काम नहीं किया हास्कोल में। एंड में इसको मौत पड़ी है, लेकिन कोई मसला नहीं है। GCL हमने बेचा आज के दिन में, और पेल खरीदा, PTCL मैंने कल खरीदा था, और TPLP आज के दिन में खरीदा। इसने भी बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, फ्लाइंग सीमेंट ने और फौजी सीमेंट ने, और इमेजेस पाकिस्तान ने भी आज के दिन में कैप लगाया बहुत ही जबरदस्त ध्यान के साथ। और उसके बाद TGL कि मैंने रात की YouTube की वीडियो में भी बताया था, आज इसकी कीमत में 10 रुपये का इजाफा हुआ, और इसके साथ साथ प्रोक्सिया 3 रुपये कमी के साथ बंद हुआ। MFFL में लाख लगा नीचे का, 21 रुपये की कमी हुई। हीलन में 23 रुपये की कमी हुई। और उसके बाद ओ बॉय लैब बॉय भी आज के दिन में कैप हो गया। ट्रिपल P P P P P P मैंने कल आपको कहा था पाकिस्तान पीपल पार्टी भी कैप होगा, आज इसको चौथा कैप हो चुका है, और आज भी 2,12,000 शेयर के साथ 11 रुपये इजाफे के साथ 123 रुपये का PP हो गया। गरीबवाल को भी कैप लगा, फौजी फ्लाइंग ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया। उसके बाद माशाल्लाह FFL के स्टॉक ने भी, GGL और टैली ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया। आने वाले दिनों में टैली और अच्छा लगता है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। 12 रुपये का ध्यान मेरा टैली का है, रात की वीडियो में भी बताया था, और 20 रुपये का ध्यान WGL का है, और FFL का भी 20 रुपये का ध्यान है, इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। और यूनिटी का 40 रुपये का ध्यान है, आज भी इसमें हमने बाइंग की है, और आज ही बाइंग की है, और 12 पैसे की कमी है, पहले इसको बेचा था, और अभी हमारे रेट से ऊपर बंद हुआ है, कोई मसला नहीं है। और इसके साथ साथ PIBTL का एक दोस्त ने पूछा तो 10 पैसे की कमी हुई है, कोई मसला नहीं है PIBTL में, और PIBTL पड़ा रहने दें, इंशाल्लाह ये मजीद अच्छा हो जाएगा। और इसके साथ साथ मेरे बहनों और भाइयों, हफ्ते का आज आखिरी रोज था, और मार्केट में आज रिकवरी देखने में आई, और पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट आज के दिन में 1,12,043 पॉइंट को हाई किया, तकरीबन 1620 पॉइंट का इजाफा हुआ। और मार्केट ने जो आज का लो लगाया 1,10,246 का, तकरीबन मार्केट 176 पॉइंट मंदी भी हुई। और उसके बाद मार्केट में रिकवरी देखने में आई 1,11,351 के ऊपर 927 पॉइंट इजाफे के साथ बंद हुई। 218 कंपनियां प्लस, 175 माइनस, और वॉल्यूम कदरे कम है, रोज बरोज ये पूरा हफ्ता हो गया मार्केट में 1 अरब रुपए का वॉल्यूम कर रहा था, 1 अरब शेयर का। और अभी आज के दिन में 8 करोड़ और 11 लाख शेयर का कारोबार हुआ। WTL का स्टॉक वॉल्यूम लीडर में शामिल था, दूसरे नंबर के ऊपर 1 पैसे की कमी हुई। FFL का स्टॉक बहुत जबरदस्त वॉल्यूम के साथ 104 मिलियन के साथ 70 पैसे इजाफे के साथ 17 रुपये 8 पैसे के ऊपर बंद हुआ।
टीआरजी के स्टॉक ने बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। पहले इसको बेचा, फिर इसको 72 रुपए में खरीदा और फिर इसको 75 में बेचा और 73 रुपए 25 पैसे के 55 पैसे के ऊपर क्लोजिंग आई और 75 रुपए का टारगेट दिया था। 74.90 का हाई लग चुका है। 75 रुपए मेरा टारगेट पूरा हो गया। 52 रुपए से 75 रुपए वाला चेक कर ले और उसके बाद ये अगला टारगेट इंशाल्लाह इसका जो है वो अल्लाह ताला के हुक्म से इसका जो टारगेट है वो 90 रुपए का 85 रुपए का टीआरजी का। हास्कोल को होल्ड रखे, डिफॉल्ट से निकल जाएगा। 6 तारीख के बाद हास्कोल परफॉर्मेंस देगा और एफएफएल 6 तारीख तक इंशाल्लाह 20 रुपए का हो जाएगा। और उसके बाद भाइयों एसएचजीसी में भी आज 47 रुपए का मैंने आपको बताया के ऊपर बंद हुए 8 पैसे के ऊपर। जीसीएल में आज हमने प्रॉफिट टेकिंग की है और अभी पड़ा हुआ भी है जीसीआईएल, इसमें हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। 18 रुपए 30 पैसे के ऊपर बंद हुआ है 56 पैसे इजाफे के साथ। पहले हमारे पास बहुत इकट्ठा हो गया, यूटी आर बाई की है, ये बहुत इकट्ठा हो गया, इसके ऊपर फोकस रखी। डबल जीएल ट्रिपल जीएल में हम 3 दिनों से काम कर रहे हैं, ये भी बहुत जबरदस्त हो गया है। डबल जीएल में 41 पैसे का इजाफा हो चुका है और यही वो 12 रुपए वाला शेयर आज भी 16 रुपए के करीब खड़ा हुआ है ये। और फ्लाइंग सीमेंट आज इसकी बाइंग करवाई थी, आगे बताते हैं। इसकी कीमत में भी इजाफा हुआ, पीटीसीएल में 66 पैसे का इजाफा हुआ। कल इसका हमने 1.5 रुपए माइनस पे लिया था और आज रुपया प्लस से ऊपर बेचा भी है और फिर बाय भी की है। और छोटा सिस्टम एसवाईएम, इसमें 21 पैसे का इजाफा हुआ, 17 रुपए के ऊपर बंद हुआ। इमेजेस में आज कैप लग गया है और 20 रुपए 31 पैसे के ऊपर। तो मेरे बहनों और भाइयों बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के साथ मार्केट ने परफॉर्म किया और आज के दिन में मारी पेट्रोलियम में बहुत ही जबरदस्त काम हुआ। और उसके बाद मारी का जो आज का लो था वो 665 रुपए का 706 का हाई और इसने लगाई, उसके बाद नीचे आई और फिर बड़ा मजा आई। 16 रुपए इजाफे के साथ ये बंद हुआ मारी पेट्रोलियम और तकरीबन इसकी कीमत में 600 और 89 रुपीज 85 पैसे के ऊपर ये बंद हुआ है। 16 रुपए 80 पैसे इजाफे के साथ मजीद बेहतर लगता है। 850 का टारगेट है। इसके ऊपर फोकस रखें। एक लीवन लीवन इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और ट्रिपल पी है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। टीजीएल है, फैक्टो सीमेंट है, गरीबवाल सीमेंट है, फौजी सीमेंट है, फ्लाइंग सीमेंट है, डीजी हार सीमेंट है। इसकी बारी है आगे, फिर ना कहना बताया नहीं है। BFO IO ये भी बताया और इससे पिछली वीडियो जो यूट्यूब की पड़ी हुई है उस पर जाके देख ले, मैंने ये भी आपको बताया था। और जो जो आइटम बताए उन्होंने परफॉर्मेंस दी। और उसके बाद पॉइंट की बात करते हैं तो आज के दिन में माशाल्लाह बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के साथ स्टॉक कमर्शियल बैंकों के आज के जो पॉइंट है 1155 पॉइंट कमर्शियल बैंकों के। ऑयल एंड गैस के 843 पॉइंट है, फर्टिलाइजर के 609 पॉइंट है और टेक्नोलॉजी के 435 पॉइंट है। ऑयल एंड गैस के 362 पॉइंट है और फूड के 160 पॉइंट है और पावर जनरेशन की जानिब से 123 पॉइंट है, सीमेंट की जानिब से 122 पॉइंट है और फार्मा की जानिब से 79 पॉइंट है। और आज जो कमी हुई वो टबैको में कंपनी हुई और 86 पॉइंट कमी के साथ रियल एस्टेट में 28 पॉइंट की कमी हुई, टेक्सटाइल में 13 पॉइंट की कमी हुई, शुगर में 10 पॉइंट की कमी हुई आज के दिन में। और यूबीएल का स्टॉक के तकरीबन 486 पॉइंट है, ओजीडीसी के 438 पॉइंट है, मारी के 265 पॉइंट है और एग्रो के 219 पॉइंट है। और इंडस मोटर, लक्की और डीसीएल ये जो है ये मंदी में बंद हो रहे हैं पूरे हफ्ते में। और इस हफ्ते में जो मंदी की मेन वजह थी वो सियासी हालात और फिर गोरा छुट्टियों में जाना और ये तमाम हालात वाक़यात की वजह से मार्केट में रेंज बाउंड एक्टिविटी रही और उसके बाद मार्केट में काफ़ी अप एंड डाउन का शिकार रही मार्केट। और अगले आने वाले हफ्ते में मैंने आपको अभी फिर बता रहा हूँ, अगले हफ्ते में फिर मार्केट रेंज बाउंड टू अप एंड डाउन रहेगी काफ़ी अर्सा। और उसके बाद बात करते हैं आपने डिब्बे बाय करने और उसके बाद निकलना भी है। और जो 23 रुपये का बदला खड़ा हुआ था इस वक्त वो कन्वर्ट हो चुका है और अगले जो 2 दिन होंगे 30 और 31 के दिन इसमें भी मार्केट में रेंज बाउंड टू नेगेटिव एक्टिविटी रहेगी और कुछ बदले का माल की सेटलमेंट 30 और 31 तारीख को भी होती है। तो बहुत ज़्यादा केयरफुल के काम कीजिएगा। और ये हफ्ता मार्केट के लिए काफ़ी अप एंड डाउन का शिकार रहा। पहले एक दिन में 1400 पॉइंट कमी होना और फिर जो है ना 1500 पॉइंट का 1450 पॉइंट का इजाफा होना हफ्ते के पहले दिन और फिर 1500 पॉइंट कम होना और फिर एक दिन में मंदी एक दिन में तेजी। इसी तरह मार्केट काफ़ी अप एंड डाउन का शिकार रही। फिर भी इस हफ्ते में मार्केट में 1837 पॉइंट का इजाफा हुआ। और दिसंबर की माह की बात करते हैं, ये जो महीना चल रहा है इसमें 9912 पॉइंट का इजाफा हुआ। मार्केट में ज़्यादातर कमर्शियल बैंकों में काम हुआ। ऑयल एंड गैस टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी
ऑयल एंड गैस ने भी और पीएसओ ने भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और इस दफ़ा के मैन ऑफ द मैच हैं इस हफ्ते के। ओडीडीसी, पीएसओ, एंग्रो ये मैन ऑफ द मैच रहे इस हफ्ते में। और इंडस लकी ये हफ्ते में डाउन रही है और वॉल्यूम कम थे। कमर्शियल बैंकों ने अच्छी ज़्यादा परफॉर्मेंस की है इस हफ्ते में और आने वाले दिनों में कमर्शियल बैंकों की ठुकराई होगी और सियासी हालात भी बेहतर हो रहे हैं और मुल्क की मैशत सही रस्ते पर कामज़न है। लेकिन एक अमेरिका की जानिब से मसला दरपेश है और अभी IMF के साथ हमारे मामला भी चल रहे हैं $7 अरब के। तो इसकी वजह से अभी डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो वो क्या बयान देते हैं ये देखना होगा और बाकी बहुत ज़्यादा एहतियात से काम कीजिएगा। और इसके अलावा मेरे बहनों और भाइयों बात करते हैं कौसम की। तो आज हम कौसम ₹6.70 में लेके गए हैं और SSGC भी लेके गए हैं और उसके बाद CWSM आज ₹52 का लो लगा है, ₹54 पे। ये मेरे पास ₹48 वाला पड़ा, मैंने इसको बेचा नहीं, आज टाइम भी नहीं था और शिफ्टें चेंज करनी थी पोजीशनें और एस पर हमने किस पैसे का इजाफा हुआ है ये मैंने आपको कहा था ₹17.20 में ले लो। और उसके बाद ट्रीट में आज 45 पैसे की कमी हुई है, कोई मसला नहीं है, ट्रीट की वही बाइंग कॉल है ₹24.40 और इसके बाद DCL 16 पैसे कमी के साथ बंद हुआ है ₹8.40 के ऊपर ये बाइंग है। एंग्रो इंशाल्लाह 450 का हो जाएगा, इसको ऑर्डर के। फ्लाइंग की आज हमने बाई कॉल दी थी, खुदा की कसम ₹22.40 में। उसके बाद ये ₹27 और ₹28 को टच किया, ₹27 और 30 पैसे के ऊपर ये बंद हुए ₹1.70 इजाफे के साथ। मजीद बेहतर लगता है फ्लाइंग इंशाल्लाह ₹40 में बेचूंगा। ये फ्लाइंग को मैंने ₹7 में ₹8 में इकट्ठा किया 1.5 साल पहले और अभी इसको हाई पे ठोका मैंने। ये 32-34 वाला जो हाई लगा इसमें, ठीक है। उसके बाद फौजी सीमेंट है, ये भी अच्छा लगता है, इसकी भी आज बाई कॉल दी थी ₹35 के ऊपर। उसके बाद 36-50 का हाई लगा अभी पड़ा हुआ है हमारे पास। और इसके बाद मेरे बहनों और भाइयों DG खान सीमेंट की भी बाई कॉल दी थी ₹94 के ऊपर और ₹98 के ऊपर ये बंद हुआ है अपने हाई के ऊपर। बहुत ज़बरदस्त क्लोजिंग आई है ₹5 इजाफे के साथ। और DG खान सीमेंट, फौजी, पायनियर, मैपल लीफ, चुराट ये सीमेंट गोरा भी बाई कर रहा है और सॉरी इंडिविजुअल भी बाई कर रहा है, बैंक भी बाई कर रहे हैं, इंश्योरेंस भी बाई कर रही है और उसके बाद कंपनी खुद भी बाई कर रही है। तो इसके ऊपर सीमेंट सेक्टर आपका सेव है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। PIE में आज 40 पैसे की कमी हुई है और ₹17.21 के ऊपर बंद हुआ है। 17 से नीचे बाइंग है और इसका स्टॉप लॉस अब ₹16 और 70 पैसे का आ रहा है मेरे पास। और बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। दीवान फूड मोटर में आज प्रेशर देखने में आया, ₹44.50 का हाई, ₹41 पे क्लोजिंग, ₹3 प्लस जाने के बाद तकरीबन ₹3.25 और ₹100 माइनस बंद हुआ है। अब इसकी बाइंग ₹40 और 70 पैसे में दीवान फूड मोटर की। आज ऑटो में प्रेशर देखने में आया और होंडा कार ₹1.32 इजाफे के साथ बंद हुई है। एक टाइम में अपने हाई से ₹8 कम बंद हुआ है ₹311 के ऊपर। अगली वीडियो में बताऊंगा कहाँ पे बाइंग करना है। और बड़ा गदारा मैं लेके गया हूँ, ठीक है, ₹68 यही मेरी एवरेज है, यहीं पे बंद हुआ है। और उसके बाद छोटा गदारा है, ये भी ₹83 के ऊपर बंद हुआ है, 93 पैसे, इसकी भी यहीं पे बाइंग है। खोल अब कौन है, ₹283.93 गैल क्लोज हुआ है। मरीज आ गए थे और इंशाल्लाह ये ₹75 नहीं तोड़ेगा गैल। और गनी जो है ये ₹60 नहीं तोड़ना चाहिए। 500 अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और इसके अलावा साथियों में भी आज प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई है और 1140 का हाई और इसका ₹93 का हाई बड़े गंदारे का और ₹68 के ऊपर क्लोजिंग और अपने हाई से तकरीबन ये ₹40-45 निकाल चुका है, कोई मसला नहीं है। और इसको हमने सुबह बेचा था, बाद में मैंने लेना था माइनस प्लस के करीब, लेकिन अल्लाह ताला ने देखे फजल कैसे करता है मेरा रब। ₹18 माइनस के ऊपर लिया मेरे भाई और ₹66 में भी लिया आज के दिन में, 68 में भी लिया, 66 में भी लिया और एवरेज मेरी यहीं पे बंद हुई है, थोड़ा सा ऊपर ही बंद हुआ है 30-40 पैसे बड़ा गदारा। तो नेशनल रिफाइनरी की बात करते हैं और अटल रिफाइनरी की बात करते हैं और PRL की बात करते हैं। तो मेरे भाइयों और भाइयों टोमी कुत्ते का सबसे पहले बता दूं ₹34.40 में बाइंग है। और PRL को आपने अभी नहीं बेचना, ये ₹38 बंद हुआ है, ₹37 नहीं तोड़ेगा, 38.55 के ऊपर बंद हुआ है, 38.10 में इसकी बाइंग है और ₹37.40 का स्टॉप लॉस है, ठीक है इसका। और इसके बाद नेशनल रिफाइनरी है, आने वाले दिन में रिफाइनरी पॉलिसी आ रही है और हुकूमत किसी टाइम भी रिफाइनरी पॉलिसी अनाउंस कर सकती है, तो आप इसमें अपनी पोजीशन बरकरार रखें। अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, सिनर्जी भी इसमें शामिल कर लें। सिनर्जी का भी इंशाल्लाह 10 से ₹12 का टारगेट होगा हमारा, इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। सिनर्जी को मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन अभी मेरे पास कल भी मैंने बाइंग करवाई है, मेरे पास लाइन आ रही है। जैसे FFL की लाइन थी ₹7 वाला शेयर 18 का हो गया और PCL की लाइन थी और ट्रीट की लाइन थी ₹16 वाला शेयर ₹26 हो गया। और इंशाल्लाह अब PRL और सिनर्जी की भी लाइन है, इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। तो भाई
अटल रिफाइनरी की जो बाइंग है वो 82-83 में है, 78 रुपये का स्टॉप लॉस है। नेशनल रिफाइनरी का 200 और अटल रिफाइनरी की जो बाइंग है वो भी मेरे मुंह से अगर ये आ ही गया 73-74 रुपये, 600 इधर इसकी बाइंग है और 650 रुपये का 60 रुपये का स्टॉप लॉस है। आजकल को रखें 14 रुपये 13 रुपये 83 पैसे बंद हुए, 14.7 का आई है। इंशाल्लाह ये दुमे को चल जाएगा, फिर मंडे वाले दिन इंशाल्लाह इसको चलाते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। रब चलाता है, कोई ये फनकार जितने भी ना इनको इस चीज़ का भी पता नहीं है और ये कोई मार्केट शार्केट नहीं चलाते, वक्त वक्त करते रहते, टक्के का भी काम नहीं है इनका। और हस्कोल का बता दिया मैंने आपको, PSO बहुत अच्छा लगता है मुझे, पाकिस्तान ऑयल फील्ड पाको यानी उसको बोलते हैं पाको, पाकिस्तान ऑयल फील्ड POL इसका कोड है। PSO अच्छा लगता है, शेल भी अच्छा लगता है मुझे। इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। PSO का 450 का टारगेट है और अभी इस रेट के ऊपर भी 427 रुपये बंद हुआ है। यहाँ पे भी बाइंग आज वैसे मैंने 17 रुपये में लिया इसको, ठीक है, और 32 में टिकाया है। और फिर कुछ मैंने नीचे भी बाई किया था तकरीबन 25 रुपये के करीब करीब, वो 27 रुपये बंद हुआ है। और कुछ पहले वाला भी पड़ा हुआ था मेरे पास, यानी आज की बाइंग की बात कर रहा हूँ, आधा बेचा था मैंने PSO। और उसके बाद मेरे बहन और भाई SNGP आज रुपया माइनस बंद हुआ है, कोई मसला नहीं है। इसकी बाइंग 7 रुपये 10 पैसे में है। OGDC 21 रुपये बंद हुआ है और आज इसका 16 रुपये का लो और 21 रुपये पे बंद, बड़ा फ्लक्चुएशन की है इसने। और फिलहाल ये 17 में लिया था और 24 में टिकाया था, सबको बताया भी था। और दोबारा इसको 20 रुपये में बाइंग की है और कुछ 1.5 रुपये माइनस के ऊपर भी बाइंग की है और कुछ 3 रुपये माइनस के ऊपर भी बाइंग की है। तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह बेहतर करेगा। पड़ा हुआ है OGDC PPL दोनों, और OGDC का स्टॉप लॉस ये 216 का है, यही वाला PPL का स्टॉप लॉस 189 और अब ये 84 रुपये का स्टॉप लॉस आ रहा है इसका PPL का। और नेट सोल को पड़ा रहने दो, कहीं नहीं जा रही आपकी टेक्नोलॉजी। और इंशाल्लाह 165 रुपये टारगेट नेट सोल का। अक्टूबर को भी पड़ा रहने दो। ये मेरे पास मैंने लिया था इसको 83 रुपये में और मैंने इसको बेचा था 77 रुपये में उसी दिन, ठीक है। बड़ी पुरानी बात है, महीना हो गया इसको, लेकिन अब मैं इसके नेड़े नहीं जा रहा है, बड़ा धन्यवाद शेयर है। जिस दिन ये प्लस बंद हो गया, एक दिन कैप मारेगा तो दूसरे दिन बढ़ूंगा, इसमें मेरी प्लानिंग होती है। ए लिंक आज 18 रुपये का आई लगाया, 15 रुपये पे क्लोजिंग आई है, 13 का लो है, 10 रुपये में बाइंग है, 11 रुपये में बाइंग है और 15 तकरीबन 5 रुपये का स्टॉप लॉस है। 200 एवियन को होल्ड रखें, 58 रुपये से करीब करीब बाइंग है, 10 पैसे 20 पैसे। और TRG ने 75 रुपये का आई लगाया पूरे, मैंने समझा ये बाद में लगा यार, ये लड़ाई हो रही थी जब मार्केट में आखिरी टाइम में, तो ये 73 रुपये 50 पैसे पे क्लोजिंग आई है। अब इसकी बाइंग 71-72 में आ रही है। बाकी दुआ में याद रखिएगा और मैं आपको बताऊंगा कि किस सेक्टर में कैसे काम करना है। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मेरे बहन और भाइयों आज FIPLIP डेटा, तो FIPLIP डेटा में आज का जो FIPLIP डेटा फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने आज माल बेचा है, उसने बैंक सेल किए हैं और उसके बाद फर्टिलाइजर सेल किया और ऑयल एंड गैस OGDC PPL वगैरह उसने बाय किया, PSO वगैरह बेचा उसने, पावर में भी सेलिंग की है उसने। और उसके बाद जो खरीदा है आज के दिन में वो है विजल ने माल खरीदा है और उसने भी तकरीबन अदर में खरीदा थोड़ा माल, थोड़ा सीमेंट में खरीदा माल, थोड़ा फर्टिलाइजर खरीदा है और थोड़ा फूड खरीदा है। और उसके बाद उसने बेचा ऑयल एंड गैस बेचा है और उसके बाद OMCB भी उसने बेचा, PSO वगैरह भी बेचा है। इंडिविजुअल ने पावर में भी उसने बाइंग की है और टेक्सटाइल में भी माल बेचा उसने। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा बाइंग की है वो म्यूचुअल फंड ने बाइंग की है आज के दिन में और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने सेलिंग की है। और उसके बाद फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने भी 2 का माल बेचा और 2 का माल म्यूचुअल फंड लेके गया, 1.52 का माल अदर ऑर्गेनाइजेशन ने बेचा है और 0.696 का माल वो ब्रोकर लेके गए। और इंश्योरेंस भी बाइंग के ऊपर है 1.37 की। इंश्योरेंस ने बैंक बाय किए, बैंकों का तो सत्यानाश होगा, ठीक है। और उसके बाद ये म्यूचुअल फंड भी बैंक बाय करके लेके गया, अल्लाह खैर करे। और इसके बारे में कोई बैड न्यूज़ भी लग रही है, आगे देखेंगे मंडे वाले दिन क्या करना है। मैं बैंकों में काम ही नहीं कर रहा, ठीक है। 2 दिन मैंने लिया था UBL और MCB, आज मेरे पास नहीं था, मैंने इसको कल ही टिका दिया था, उसके बाद ये नीचे नहीं आया, मैंने लिया नहीं है। तो भाई ऑयल एंड गैस पे फोकस रखिएगा। बैंकों में ये गंदी बैड न्यूज़ आ रही है, कोई टैक्स वगैरह की न्यूज़ आ रही थी अभी, और इसके बाद बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर काम कीजिएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। और बैंकों की जो न्यूज़ की थी वो ऑर्डिनेंस से बैंकों को 70 अरब रुपए की इजाफी मुनाफे पर टैक्स वसूली होगी। ज़रे वफाकी कैबिनेट ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की मंजूरी भी दे दी है और बैंकों से तकरीबन ये डिडक्शन होगी, तो इसकी वजह से बैंक मर सकते हैं। भाई बैंकों में हम काम नहीं कर रहे फिलहाल, हमारा फोकस है OGDC PPL PSO और उसके बाद मंडे को होगा छोटा किनारा बड़ा किनारा, वो भी है हमारे पास 1000 2,000 शेयर ये भी हैं। और उसके बाद होगा हमारा PSO शहजादा और उसके साथ साथ ऑयल एंड गैस और सीमेंट सेक्टर में हम ज़्यादा काम कर रहे हैं। सीमेंट में DG खान 4G फ्लाइंग ग्रीनवाल सीमेंट और 4G फ्लाइंग सीमेंट, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। मैपल लीफ है,
इसमें काम कीजिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। और मंडे को हम एक स्पेशल 6 आइटमों के साथ आ रहे हैं आपके साथ, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इंशाल्लाह बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। यूरोप के लिए 4.5 साल बाद कौमी एयरलाइन बहाल हो चुकी है और पाबंदी उठाने से कौमी एयरलाइन की बोली अच्छा होने का इम्कान है वज़ीर ख़जाना। और इंशाल्लाह PIA भी आपका परफॉर्मेंस देगा, परेशान ना हो, हाथ खोल कर रखा रहने दे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।